नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात में हूं मानक गुप्ता। देश की राजधानी बल्कि पूरे देश के लिए आज से एक नए युग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि दिल्ली में नई मुख्यमंत्री आतिशी ने शपथ ग्रहण कर ली है। अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री पहले ही हो गए थे, अब आतिशी दिल्ली की सीएम आधिकारिक तौर पर बन गई हैं। उनके साथ ही 5 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन, जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी मंत्री थे, एक बार फिर से मंत्री बने हैं। लेकिन आतिशी की मंत्री पद की जगह जो खाली हुई है, उसकी जगह मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ ली है। यह तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की, जब इन 5 ने, बल्कि 6 लोगों ने आतिशी को मिलाकर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। आतिशी ने अपनी शपथ कैसे ली, सबसे पहले जरा ये देखिए। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। आतिशी ने शपथ ली, 5 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर इसी शपथ ग्रहण के दौरान दिखी, जब आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। जरा वो तस्वीर भी देखिए, वो वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा जो आतिशी खुद कह रही थी कि आखिर दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल का आशीर्वाद ले रही है आतिशी, और जाहिर है मनीष सिसोदिया की एडवाइजर रही है, तो मनीष सिसोदिया से भी मिली, बाकी मंत्रियों से भी मुलाकात हुई। एलजी साहब को देखिए, यह शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद की, शायद या पहले की तस्वीर है, पर है अब से थोड़ी देर पहले की। पर आज से जो दिल्ली में नई सरकार आई, आम आदमी पार्टी दिल्ली में नए रूप में अब नजर आएगी। दिल्ली की राजनीति बदलेगी, देश की राजनीति भी बदलेगी। और मैं वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं है, अब वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर देश भर में घूमने जा रहे हैं। पहले हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे, उसके बाद उनकी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी हो सकता है आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाए। यानी बिना मुख्यमंत्री पद के अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से पुराने अवतार में नजर आने वाले हैं। क्या एक बार फिर आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली और देश देखने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ, अरविंद केजरीवाल किसके लिए बड़ी चुनौती बनेंगे, किसके लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं? बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, या फिर जहां जहां जाएंगे, जिन जिन राज्यों में, वहां रीजनल पार्टीज के लिए भी चुनौती खड़ी करेंगे? आज राष्ट्र की बात में इस पर थोड़ी देर में बहस करूंगा, लेकिन पहले अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री को आप थोड़ा और जान लीजिए। कौन है आतिशी? दिल्ली में मंत्री काफी पहले से हैं, अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की करीबी रही हैं। उसके अलावा कुछ एक बातें और जान लीजिए। दिल्ली में ही आतिशी ने पढ़ाई की है, पूसा रोड पर स्प्रिंगडेल स्कूल से पढ़ी हैं आतिशी। उसके बाद दिल्ली में ही सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हिस्ट्री में उन्होंने बैचलर्स की डिग्री ली। उसके बाद चीवनिंग स्कॉलरशिप लेकर यूके गई, वहां हिस्ट्री की पढ़ाई की, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ही मास्टर्स किया। फिर उसके बाद आपको पता ही है 2013 में अरविंद केजरीवाल से जुड़ी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। फिलहाल कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक हैं। केजरीवाल जब जेल में थे तब 13 मंत्रालय आम आदमी पार्टी की सरकार में आतिशी ने संभाले थे। तो कालकाजी सीट से विधायक हैं, शिक्षा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय संभाले, और जब मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे तब शिक्षा के लिए दिल्ली में नीतियां बनाई, स्कूल सुधारने में अहम रोल निभाया। माता पिता का नाम है तृप्ता वाही और विजय सिंह, पंजाबी राजपूत परिवार से आती हैं आतिशी। दोनों माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी अब उन्हीं माता पिता का बैकग्राउंड निकालकर आतिशी को घेरने की कोशिश कर रही है। 2 चुनाव लड़ी हैं अब तक। आतिशी 2019 में ईस्ट दिल्ली से लोकसभा का चुनाव हार गई थी, लेकिन 2019 में
जब हारी गौतम गंभीर से 4.5 लाख वोटों से, उसके बाद 2020 में कालका जी से विधानसभा का चुनाव जीती थी आतिशी। अब आतिशी के सीएम बनने के बाद एक और दिलचस्प आंकड़ा क्या, एक तथ्य आपको बता दूं। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था ये, जब आतिशी को मुख्यमंत्री चुना गया था। दिल्ली की तीसरी महिला सीएम आतिशी बनने जा रही हैं। अब से पहले सुषमा स्वराज थी 1998 में, सिर्फ 52 दिन के लिए। उसके बाद 15 साल शीला दीक्षित रही और 17 सितंबर सीएम बनी है आतिशी, जो कि तीसरी महिला सीएम अब बन गई है। अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे और 4-5 राज्यों में चुनाव है, वहां उतरेंगे। फिर सबसे बड़ा दिल्ली का चुनाव है, क्या वहां पूरी ताकत झोंकेंगे? मुसीबत मुश्किल किसके लिए बनेंगे? आज राष्ट्र की बात में इसी पर बहस। तो शुरू करते हैं बहस। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का राष्ट्र की बात में मेरा पहला सवाल यही है, दिल्ली में नई सीएम, अब होगी आतिशबाजी। और दूसरा, दिल्ली में चुनाव पुराने अवतार में केजरीवाल। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर डिबेट में कांग्रेस पार्टी